बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो बाय वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस गो टू द लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वैसे हम बायोलॉजी को क्यों क्लासिफाई करते हैं, वाई वी क्लासिफाई बायोलॉजी। एक्चुअली बायोलॉजी का जो साइंस है काफ़ी वसी है। इसमें जानदार चीज़ों की हर एक पहलू मौजूद हैं। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जानदारों में डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ के बारे में मदद करती हैं। तीसरी चीज़ ये कि बायोलॉजी की स्टडी को आसान बनाने के लिए इसको मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट ब्रांचेस। तो ब्रांचेस कुछ मेन ब्रांचेस हैं और कुछ सब ब्रांचेस हैं। मेन ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस। मेन ब्रांचेस में फर्स्ट वन ज़ूलॉजी, second one botany, and third one microbiology. Now today we are going to discuss on the main branches and the sub branches हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेन ब्रांचेस में सबसे पहले ज़ूलॉजी। It is derived from two words, zoo and logos. Zoo means animals, logos means study. It is also called animal science or animal biology. In short, we can define as the study of animals is called zoology. एनिमल की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। अब हम प्रॉपर डिफिनेशन को चू करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about animals इस ब्रांच में हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, i.e. एनिमल के मोड ऑफ लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं। मोड ऑफ लाइफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट के बारे में हम स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, एटसेट्रा। इस ब्रांच में हम एनिमल्स की मोड ऑफ लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, हैबिटेट के बारे में हम स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, इकोलॉजी के बारे में हम स्टडी करते हैं, वगैरह वगैरह। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। Study of fish is called ichthyology. Ichthyology. Study of human society and development is called anthropology. Anthropology.
एंथ्रोपोलॉजी। अरिस्टोटल ने ज़ूलॉजी के लिए बहुत से खिदमत सर अंजाम दी हैं, इसलिए उन्हें फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा जाता है। बॉटनी। Botany is the study of plants. In short, the study of plants is called botany. प्लांट के बारे में स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। प्रॉपर डिफिनेशन कुछ यूँ होंगी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about plants including their structure, properties, and biochemical processes. बॉटनी में हम प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में। बायोकेमिकल प्रोसेस से मुराद फोटोसिंथेसिस है, जिसमें लाइट रिएक्शन आता है, डार्क रिएक्शन आता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम बॉटनी की इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं कि बॉटनी की इम्पोर्टेंस क्या होगी। सबसे पहले प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करता है, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह फूड। सेकंड, ये हमें वुड फराहम करता है, जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, कुर्सियाँ, टेबल वगैरह। हम इससे मेडिसिन भी तैयार करते हैं, जैसा कि क्यूनिन is used for malaria, which is obtained from cinchona. Cinchona plants. ट्यूप्राटस ने बॉटनी में बहुत से खिदमत सर अंजाम दी है, इसलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। मेन ब्रांचेस में नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। In short, we can define as the study of microorganisms is called microbiology. So proper definition हम कुछ यूँ करते हैं, the branch of biology in which we study about microorganisms, especially their pathogenesis, habitat, transmission,
प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनेसिस के बारे में स्टडी करते हैं, हैबिटेट के बारे में स्टडी करते हैं, ट्रांसमिशन के बारे में, प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह वगैरह। अच्छा, बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं एंड फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। अब हम माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। इम्पोर्टेंस तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले फर्मेंटेशन जो होती है वो यीस्ट के ज़रिए होती है। फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन इज़ डन बाय यीस्ट। बैक्टीरिया के ज़रिए हम इंसुलिन तैयार करते हैं, इंसुलिन बैक्टीरिया के ज़रिए तैयार की जाती हैं। बैक्टीरिया बहुत से माइक्रोब को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्रियल पर्पस। एंटोनी वान लीवेनहुक, एंटोनी वान लीवेनहुक, लीवेनहुक उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत से खिदमत सर अंजाम दी है, इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।